हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट फोर में आज हम लेंगे निगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट्स। जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे या सिंगली इम्प्लाइज दैट वाले साइन होते हैं, और उस पर अगर निगेशन साइन लगता है तो वो वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, ट्रुथ वैल्यू वगैरह, वो सब आज थ्योरी का पार्ट होगा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग लेने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ, so that we are going to start into this part 4. So guys, these are the negation of the compound statements, right? If P and Q are the two statements, और सिंपल अगर निगेशन हम कंजंक्शन का करते हैं तो इसको तो मैंने बताया था डी मॉर्गन्स लॉ से भी हम इसको समझ सकते हैं इजीली। अगर निगेशन ऑफ P, एक तरह से इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ मैं इसको, P इंटरसेक्शन Q, तो इसको आप लिखेंगे दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस इज द निगेशन ऑफ P आ जाएगा, और जो एंड वाला साइन है वो और में कन्वर्ट हो जाता है एंड निगेशन ऑफ Q। सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, जैसा भी लिखेंगे ये इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। सो बेटर टू राइट द निगेशन ऑफ P एंड और निगेशन ऑफ Q। सो दिस इज देयर। अब देखिए, इस पे अगर ट्रुथ टेबल बनवाता है इस रिजल्ट की तो भी आप बना के दे सकते हैं। इस तरह से आपको चेक करना होता है, अगर आपको प्रूफ करने के लिए आए या वैल्यूज के किसके इक्वल है वो अगर आपको चेक करना है, और यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है तो हमें यहाँ पे जो वैल्यूज के इक्विवेलेंस में दे रखी होगी, तो अगर मान लीजिए उसने 4 तरह की वैल्यूज बना रखी होंगी तो हमारा काम क्या होगा, उन चारों वैल्यूज को उसके साथ में चेक करना पड़ेगा। जो आप निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q, P एंड Q को बनाओगे तो उसको वो 4 तरह के अगर रिजल्ट दिखाएगा तो विच वन इज करेक्ट करके देगा। सो एट दैट टाइम यू हैव टू मैच आउट ऑफ 4, तो ये चारों की ट्रुथ टेबल बना के आपको चेक करना पड़ेगा। या फिर अगर सिंपली जैसा अभी हमने चेक किया कि अगर इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा है तो डायरेक्टली ये वैल्यूज की इक्वल आ रही है, right? So but suppose you have to create the truth table at that time, so you have to create the P and Q। एक तो आपको P और Q दोनों की टेबल अलग बनानी पड़ेगी, निगेशन ऑफ P की चाहिए होगी, निगेशन ऑफ Q की चाहिए होगी, और P एंड Q की चाहिए होगी, और निगेशन ऑफ P एंड Q की चाहिए होगी, और फाइनली ये जो निगेशन है दोनों नंबर का उसमें जो और साइन अटैच्ड है उसकी आप टेबल बनाओगे। इस तरह से पूरा 1 बाय 1 आगे टेबल को बढ़ाते चले जाएंगे गाइस, और इस तरह से ये ट्रुथ टेबल बन जाएगी। ठीक है ना। अगर ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आता है तो इस तरह से जाएंगे। अब ये सारी चीजें मैं बता ही चुका हूं, इसीलिए मैंने टेबल यहाँ पे शो की है। डायरेक्टली आप देख सकते हो किस तरह से P और Q है, निगेशन ऑफ P बना लीजिएगा, निगेशन ऑफ Q बना दोगे, और P एंड Q। अब P एंड Q में आपको पता है दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स चला जाता है, या तो दोनों ट्रू हों तब ट्रू जाएगा, दोनों फॉल्स होंगे तो भी फॉल्स हो जाता है। ठीक है ना। सो जो एंड लगता है ट्रू एंड ट्रू मीन्स ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू में फॉल्स हो जाएगा, एंड फॉल्स मीन्स इट इज फॉल्स, राइट। और इसी तरह से निगेशन में बना देंगे। तो ये टेबल पे मैं ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये चीज़ आप जानते हैं अच्छी तरह से। और इस चीज़ को अभी हमने यहाँ पे ये हमारे लिए पॉसिबल हुआ कि हमने इसको डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। सो डायरेक्टली वी कैन सी द negation of conjunction, right? So this type of sign, so negation of disjunction है, disjunction sign means और sign है, और दो statement है। So these are the compound statements, और compound statement में वापस अगर वो मान लीजिए negation place करता है तो यहाँ पे भी बहुत easily डी मॉर्गन्स लॉ है। तो ये तो हम पहले भी आगे देख चुके हैं, डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, और ये जो एंड वाला साइन है ये इसमें और में कन्वर्ट हो जाता है, और वाला साइन जो है एंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। इसको मैं सेट नोटेशन के हिसाब से बोल देता रहा हूँ। बाकी जो हमें पता है कि ये कंजंक्शन साइन है और ये साइन डिसजंक्शन का है, तो साइन बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए एंड और ही बेस्ट रहता है। इसको आप भी उसी तरह से बोलिए, लेकिन ध्यान रखिए कि एंड जो है एक्चुअल में साइन इसके लिए बोला जाता है, और जो है इसके लिए बोला जाता है, वो सेट नोटेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे भी हम चलिए थोड़ा सा बातों को समझने के लिए इस तरह जा सकते हैं। सो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन साइन, सो सेम डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ P एंड
निगेशन ऑफ क्यू चल जाएगा, ठीक है। और वो टेबल आप बिल्कुल उस तरह से बना दोगे, इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से मालूम चल चुकी होंगी कि कैसे इस पे वर्कआउट करते हैं, ठीक है ना गाइस। सो पी और क्यू बनाओगे, यहाँ से आप देखिए किन किन चीज़ों पे टेबल आगे बढ़ाओगे। पहले आप पी और क्यू की बना दोगे, फिर निगेशन ऑफ पी की बना दोगे, निगेशन ऑफ क्यू की बना दोगे, फिर पी एंड क्यू की बनाओगे, फिर उस पे पूरे पे निगेशन लगाना है तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। और सेकेंड हमें ये वाला चीज पूरा करना है, तो निगेशन ऑफ पी है हमारे पास, निगेशन ऑफ क्यू है, तो इस तरह से लेंगे फॉल्स एंड फॉल्स मीन्स इट इज फॉल्स, एंड फॉल्स एंड ट्रू मीन्स इट इज फॉल्स, राइट। एंड में कोई भी एक भी फॉल्स हो तो अल्टीमेटली फॉल्स चला जाता है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू अगर है तो ही ये ट्रू होगा। तो इस तरह से ये टेबल बहुत जल्दी बन जाती है, ठीक है ना। तो इनमें दोनों में बिकॉज डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा है इसलिए ये चीजें आसान है, राइट गाइस। अब देखिए तीसरा जो है दैट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट साइन है P implies to Q और negation of P implies to Q and this is equivalent to, and ये पर्टिकुलर ये जो रिजल्ट है ये आप याद रखिएगा। ये सेम चीज मैं यहाँ पे भी बताऊंगा, अभी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में भी सेम चीज होती है, और यही पूरे जेईई मेन का एक रिजल्ट है जिसको अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस चीज को फिर याद रखें कि निगेशन ऑफ P implies to Q में दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन ऑफ Q चलता है, ठीक है ना। तो जो इम्प्लाइज दैट में जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके साथ में निगेशन लगेगा और ये जो साइन है ये एंड में कन्वर्ट हो जाता है, और यही डबल इम्प्लीकेशन में भी सेम होता है। डबल इम्प्लीकेशन में भी देखिए ये निगेशन ऑफ P एंड इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है और उसके साथ में है, तो दिस वैल्यू इज अगेन इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे भी देखिए आप वापस बाई कंडीशनल इम्प्लीकेशन लग रहा है, बाई कंडीशनल इम्प्लीकेशन है और निगेशन ऑफ क्यू के साथ में सेकंड स्टेटमेंट के साथ में निगेशन लगा देगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन दिस वन। तो ये वाली अगर बात याद रखेंगे आप तो बेटर रहेगा कि निगेशन ऑफ P implies Q एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। इसी तरह से निगेशन ऑफ P एंड डबल इम्प्लीकेशन है, double implication means imply if and only if, so this is P and लगेगा और यहाँ पे भी सेम चीज आ जाएगी, ठीक है ना। और ये implication साइन सेम जाता है इसके साथ में, तो ये वैल्यू जो है ना इसकी, ये सॉरी यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये वैल्यू जो है इसकी इसके इक्वल होगी, ठीक है ना गाइस। सो दिस इज निगेशन ऑफ Q, सेम चलेगा। अब इसको फिर इस चीज को ओपन करने के लिए तो फिर यहाँ पे दो स्टेटमेंट है इस तरह के, ठीक है ना, उनके बीच में और लगा के हमें लिखना पड़ेगा, तो वो चीज अभी हम यहाँ देखेंगे प्रूफ में। पहले इस बात को समझ लेते हैं, निगेशन ऑफ दिस इज इम्प्लाइज दैट साइन का जो है कंडीशनल स्टेटमेंट है और उसको निगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस इज इक्वल्स टू दिस वन, बिकॉज ये आप सारी चीजें क्लियर करेंगे इस टेबल को, बोले ये रिजल्ट इसके इक्वल कैसे हुआ, ये कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम इसकी ट्रुथ टेबल ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बनाओगे P की, Q की और निगेशन ऑफ Q आ रहा है, निगेशन ऑफ Q लेंगे और एक ले लोगे आप P implies to Q और उस पे पूरे पे निगेशन लगा के एक टेबल बनेगी और एक ये वाला पार्ट बनेगा, ठीक है ना। जो हमें प्रूव करना है, मान लीजिए ये इनिशियली टू प्रूफ के लिए अगर आता है तो आप इसको इस तरह प्रूव करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं कि निगेशन ऑफ P ये वाला दोनों फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। व्हेन दीज आर इक्वल इट मीन्स यू कैन राइट हियर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो टेबल आप क्रिएट करते चले जाइए, दोनों ट्रू लेंगे, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और उसके बाद में निगेशन ऑफ Q आ जाएगा। देन P implies to Q, सो P implies to Q हमें अच्छी तरह मालूम है कि ट्रू implies to ट्रू में ट्रू आएगा, ट्रू implies to फॉल्स में फॉल्स आ जाता है, फॉल्स implies to ट्रू में ट्रू आ जाएगा, जो लास्ट में होता है वही आ जाएगा, और फॉल्स implies to false means it is a true condition, both side false, if this is false then this is false, so it means this is the जो conditional statement है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, वो राइट हो जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे इसके बाद में टेबल उसके निगेशन की बना दिए, तो इसके बाद में सबको निगेशन कर दीजिए,
ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, और इसी तरह से P एंड निगेशन ऑफ Q को भी आप इसी तरह से बना देंगे। तो अल्टीमेटली ये इसके इक्विवेलेंट आ गया, इस रिजल्ट को आप इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ रिजल्ट की बात करेंगे गाइस, निगेशन ऑफ बाइकंडीशनल स्टेटमेंट, ये मीन्स डबल इम्प्लीकेशन जहां पे लग रहा है, डबल इम्प्लीकेशन साइन हो और उसके साथ में निगेशन साइन आ रहा है, राइट। तो ये वैल्यूज के इक्वल होती है, ये सभी हमें प्रूव करने होते हैं इनिशियल रिजल्ट। इसको हम थियोरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं और ये इसको ट्रुथ टेबल के बेस पे भी निकाला जा सकता है पूरा कि वाई दिस इज इक्वल टू दिस वन, राइट। तो ये बहुत ही लंबी ट्रुथ टेबल जाती है, ये इस पे जाना, ये टेबल मैंने आपके सामने इसीलिए रख दी है कि इस पे जाना बहुत टीडियस है। It is very tedious work to prove this is equal to this one by using the truth table. So it is better to go through the theoretical concepts. तो जितने भी हमने थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उनके थ्रू इस पे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो बिकॉज इफ़ यू वांट टू रिमेंबर द रिजल्ट, और कई बार ये वैल्यू प्रूव करने के लिए आ जाती है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ऐसे चार ऑप्शन में वैल्यूज़ को घुमा फिरा के कई तरह से भी दे सकता है गाइस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के भी इक्वल लिख सकते हैं, एंड इसका जो सेकंड रिजल्ट है वो ये वाला है तो उसके भी इक्वल बनता है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए लिखी हुई। अगर आपके पास में ये शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड है तो इस चीज़ का आपको अच्छे से आइडिया रहेगा कि वी कैन राइट दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम प्रूव कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये ट्रुथ टेबल तो आपको बनानी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का भी आपको पता है किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। सो नाउ सी, अगर यहाँ से अगर स्टेट करेगा एंड P इफ ओनली Q, और उसको हम इस तरह से लिखते हैं तो डबल इम्प्लीकेशन है। सो P इफ P देन Q एंड इफ Q देन P, और दोनों के बीच में एंड लग जाएगा। तो इन दोनों को मिक्स करके हमने इस चीज़ को पहले भी समझा हुआ है कि ये इसके बराबर लिखा जा सकता है, और इस पे अब निगेशन साइन प्लेस करना है। सो सेकेंड वर्क इज टू प्लेस द नेगेटिव साइन हियर, निगेशन हियर, राइट। सो निगेशन हम जब लगाएंगे तो इस पूरे साइन पे निगेशन लगा देंगे। तो ये जो एंड वाला है साइन, तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज टू Q, और ये जो एंड वाला साइन है ये कन्वर्ट हो गया आपका और में, और निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज टू P, राइट। तो अब ये वाली जो चीज है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज टू Q, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे इस रिजल्ट को, रिजल्ट थर्ड। सो P एंड Q negation of Q, so that can be written as P and negation of Q, that is copied from here, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ लिख देंगे, राइट। और जो सेकंड वाला है अगर वो इस तरह का साइन हो, मान लीजिए Q implies to P, और इस पर अगर निगेशन साइन लग रहा है तो आपको पता है जैसे P एंड निगेशन ऑफ Q लिखा था, इसी तरह से इस वैल्यू को हम लिखेंगे इस तरह से, दैट इज Q एंड निगेशन ऑफ P, तो दैट इज इक्वल्स टू निगेशन ऑफ Q। सेम चीज उसी तरह से Q टू P जा रहा है तो भी इसी तरह से ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट वैल्यू वी कैन राइट इक्वल्स टू दिस वन, राइट। और ये जो डबल इम्प्लीकेशन है उस रिजल्ट को आप यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स बना के रखिए कि इस तरह से लिखा जाता है। अगर इम्प्लीकेशन होता है, सिंपल इम्प्लीकेशन होता है तो यहाँ पे एंड आ जाता है। अगर डबल इम्प्लीकेशन होती है, Q यहाँ Q रहेगा, सॉरी Q रहेगा, अगर डबल इम्प्लीकेशन रहेगा तो इम्प्लीकेशन साइन अपनी जगह एज इट इज रहेगा, लेकिन निगेशन ऑफ Q जाएगा, है ना। सो ये आप कहीं पे भी अपने की पॉइंट्स को जो है हाईलाइट करके इनको लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट वन गाइस, कि ये रिजल्ट आपको याद रहे, और उसकी जो वैल्यूज हैं डिफरेंट वैल्यूज ये दोनों उस तरह से लिखी जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज द समरी, जो अभी हमने 4 रिजल्ट्स देखे उन्हीं की समरी है। So that is the negation of P intersection Q, negation of P or negation of Q, negation of P और Q को negation of P and negation of Q बोल देंगे, और negation of P implies that, तो ये तो implies that ही साइन है, इस पर चाहे तो डबल एरो लगा के, एरो तो वन साइडेड ही है, ठीक है, तो लेकिन 2 लाइन्स भी कई बार रहती है तो इसका मतलब और ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो दिस वी कैन राइट इक्वल्स टू दिस वन, इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो और निगेशन यहाँ पे लगा रहा तो इसको हमने लिखा ही है, और फोर्थ रिजल्ट भी हमने इस तरह से प्रूव किया था,
ठीक है। अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो गाइज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करें। फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो अब इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना है। वैसे अगर थियोरेटिकली हम देखना चाहें, अगर इस पे निगेशन लगा रहा है तो निगेशन का मतलब तो निगेशन ऑफ निगेशन है, दैट इज द पी, और ये जो एंड वाला साइन है ये और में आ जाएगा। ठीक है, और क्यू आ जाएगा। तो अब पी और क्यू की जो ट्रुथ टेबल है वो उसके इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इसने बोला कि ट्रुथ वैल्यूज बताइए। तो ट्रुथ वैल्यूज बनाने के लिए वही काम करना ही पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट द ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो आप एक पी की बनाओगे। ठीक है, पी एंड क्यू, पी क्यू आएगा, उसके बाद निगेशन ऑफ पी आएगा, निगेशन ऑफ क्यू आएगा, निगेशन ऑफ पी, फिर निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू की बनाएंगे, और उसके बाद में जो फाइनल टेबल है वो इसकी बन जाएगी। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको दिख रहा है ये रिजल्ट हमें किस तरह से क्रिएट करना है, तो वो चीज़ आगे बढ़ाते चले जाओ। टेबल बहुत जल्दी बन जाती है, टेबल में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आप जो है इस रिजल्ट को क्रिएट कर दोगे। और इस पे पूरे पे अगर निगेशन प्लेस करना है फिर, सो दिस इज द निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। और ये तो मुझे मालूम ही चल गया कि ये पी और क्यू की ही टेबल बनने वाली है अल्टीमेटली। तो इसको दोनों को ट्रू लिखेंगे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एंड बोथ आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, इस तरह से लिख देंगे। निगेशन ऑफ पी मीन्स दिस इज फॉल्स एंड फॉल्स, and this is true and this is true। ठीक है, negation of q means this is false, true and false and this is true। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और दोनों के बीच में एंड लगेगा। अगर f और f दोनों अगर इस तरह से आता है, एंड अगर आ रहा है ना, फॉल्स एंड फॉल्स मीन्स दिस इज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू में आपको पता है कि एंड में अगर एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स लिखना है, एंड ट्रू एंड फॉल्स में ये फॉल्स हो जाएगा, एंड ट्रू मीन्स इट इज ट्रू। ठीक है, अब इस पूरे का अगर निगेशन लिखना है तो मुझे लिख देना है दिस इज ट्रू, ट्रू एंड दिस ट्रू एंड फॉल्स अल्टीमेटली। अगर मैं इसकी भी टेबल बनाता इसमें सिंपली पी एन क्यू की, तो पी एन क्यू की एंड इसमें और लगता है, पी और क्यू में तो ऐसे ही बना देते, पी और क्यू में ऐसे ही होता, ट्रू और ट्रू मीन्स दिस इज ट्रू। ठीक है, ट्रू और फॉल्स मीन्स दिस इज ट्रू। ठीक है, एंड फॉल्स और ट्रू इट इज ऑल्सो ट्रू, एंड फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स मीन्स इट इज फॉल्स। तो ये तो वैसे भी इसके साथ में इक्वेट कर रहा है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खाली एक टेबल किस तरह से क्रिएट करनी होती है। ठीक है गाइस, इसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये भी वही बात आ जाएगी, सारी बातें हमें इसमें वन बाय वन सब बनानी होती है। ठीक है ना, सो यू हैव टू क्रिएट द कंप्लीट टेबल। और देखिए यहाँ पे पी क्यू आ रहा है, पहले मैं ये देख लूँ कि किन किन वैल्यूज की टेबल जाएगी। एक पी की जाएगी, नेगेटिव ऑफ निगेशन ऑफ पी की जाएगी, निगेशन ऑफ क्यू जाएगा, तो पी क्यू आर और आर भी जाएगा। ठीक है ना, आर पे निगेशन नहीं है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये कुछ लेंदी होने वाला है वर्क। ठीक है, तो आप एक पी का ले लेंगे, क्यू ले लेंगे, आर ले लेंगे, और इसके बाद में निगेशन ऑफ पी लेंगे, ये निगेशन ऑफ पी भी हमें बनाना है। ठीक है, और निगेशन ऑफ क्यू भी ले लेंगे, निगेशन ऑफ क्यू ले लिया आपने। ठीक है, पी क्यू आर ले लिया, निगेशन ऑफ पी क्यू आर लिया, फिर मैं बनाऊंगा ये वाला टेबल, सो दैट इज द पी और निगेशन ऑफ क्यू का, और उसके बाद में इस पे निगेशन लगाना है, सो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू का। ठीक है, तो ये वाला साइड मेरा पूरा हो जाएगा, और एक मैं लगाऊंगा निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी और आर का, निगेशन ऑफ पी और आर का बनाऊंगा। ठीक है, और इसको अगर मैं रिजल्ट 1 और 2 बोलूं तो इन दोनों का 1 और 2 का, 1 एंड 2 का ये वाला बना देंगे। ठीक है, तो इसमें इस तरह से लिख दिया सिंबल से, आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टेबल गाइस, इस तरह से, क्योंकि पहले तो ये देखिए पी क्यू आर आ रहा है, 3 स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो इसमें जो है टोटल आपके आएंगे कितने, 8। तो इन अ रो देयर विल बी टोटल, रो में 8 एलिमेंट्स होंगे, सो पी क्यू आर बनेगा टोटल, और उसके बाद में आप उसकी वैल्यूज को लिखते बनाते चले जाइए, फटाफट फटाफट काम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज दिया, और फाइनली हम यहाँ पे लिख रहे होंगे, तो पहले हम सारे ट्रू लिखेंगे, 3 स्टेटमेंट अगर आते हैं पी क्यू आर, तो आप पहले सब ट्रू लिख देंगे, दोनों ट्रू, और ये फॉल्स आएगा, फॉल्स बीच में चला जाएगा, फिर फॉल्स जो है पहले यहाँ पे आ जाएगा बीच में, और फॉल्स इधर आ जाएगा। ठीक है,
फिर हम 2 फॉल्स चलाएंगे, ठीक है, 2 फॉल्स 1 ट्रू, तो इस तरह से रहेगा 2 फॉल्स 1 ट्रू। सो दिस इज यू कैन राइट द 2 फॉल्स लेंगे, 2 फॉल्स ले लेते हैं, 1 ट्रू ले लेते हैं और इस ट्रू को यहाँ बीच में लाएंगे, एफ टी एफ लेंगे और दोनों इधर एफ ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एफ ये ट्रू हो जाएगा एंड बोथ विल बी फॉल्स, लिख सकते हैं ऐसा। और लास्ट वन विल बी द ऑल द 3 फॉल्स। तो ये टोटल जो टेबल है उसमें 8 की रो होंगी, 2 to the power 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब निगेशन ऑफ पी का बना दूंगा मैं, निगेशन ऑफ पी आ जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है इसमें। तो ये आ जाएगा दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स फॉल्स एंड दिस इज ट्रू। तो बस थोड़ा बस ये ध्यान रखना होता है कि हम कोई गलती यहाँ नहीं कर दें, क्योंकि इसमें अगर कहीं आपने गलती की तो अल्टीमेटली रिजल्ट फिर गलत आ जाने वाला है। दिस इज ट्रू, ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, एंड फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, एंड फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने लिया इसको P और निगेशन ऑफ Q, तो P और निगेशन ऑफ Q ये वाला, तो ट्रू और फॉल्स दोनों में से एक भी राइट हो तो ट्रू होता है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे भी आपका ट्रू आ जाएगा, ट्रू और ट्रू मीन्स दिस इज ट्रू। निगेशन ऑफ Q के साथ ले रहा हूँ मैं, P और निगेशन ऑफ Q के साथ, तो P और निगेशन ऑफ Q, P ये रहा और निगेशन ऑफ Q ये रहा, तो फॉल्स और फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स हैं, है ना, तो फॉल्स और फॉल्स मीन्स अल्टीमेटली द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो दिस इज फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू मीन्स दिस इज ट्रू, ठीक है, फॉल्स और फॉल्स मीन्स दिस इज फॉल्स, and come to the true true, it means it is true, true or false means it is ultimately true, ठीक है। इस तरह से आएगा, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स के केस में ही वो फॉल्स होगा। अच्छा, अब इस पे लगाना है आपको निगेशन, तो यहाँ पे निगेशन लगाएंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा गाइस, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, एंड दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये 11th CBSE में ही आ सकता है, ठीक है, ये देख लीजिए आप 11 CBSE में ही पॉसिबल है, क्योंकि जेई मेन में तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं, टेबल बनवाएगा नहीं वो, ठीक है। वहां पे ऐसे क्वेश्चन, वो तो आप समझ ही पा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसपे कि आप आउट ऑफ 4 ऑप्शंस जो है देखिए और उसको अल्टीमेटली एक ऑप्शन सिंगल करेक्ट हो सके, ठीक है। अगर ये फॉल्स है, हम इस पे निगेशन लगा रहे थे तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा एंड दिस विल बी द फॉल्स, राइट। अब मुझे नेक्स्ट ये लिखना निगेशन P और Q, तो निगेशन ऑफ P और R लेना है, तो इन दोनों के बीच में लगेगा और साइन, है ना, तो ट्रू और फॉल्स में ट्रू आ जाएगा, दिस विल बी ट्रू, ट्रू। निगेशन ऑफ P और R, तो फॉल्स फॉल्स मीन इट इज फॉल्स एंड दैट इज द ट्रू और फॉल्स मीन्स इट इज ट्रू, ठीक है, एंड दिस इज ट्रू और फॉल्स लिया, ट्रू ट्रू तो इट इज ट्रू, ठीक है। इसके बाद में ट्रू ट्रू, तो इट मीन्स अगेन इट इज ट्रू, right, and false and true means it is true, and false false then it comes false, and false true means it is true, ठीक है। अब दोनों के बीच में एंड लगाना है, इस वाला फर्स्ट वाला रिजल्ट और इसके बीच में, इसमें दोनों ही ट्रू हो तो ट्रू होता है, अदरवाइज वो रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। फॉल्स और ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू मीन्स दिस इज फॉल्स एंड दिस इज अगेन फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू मीन्स फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू मीन्स ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू मीन्स दिस इज फॉल्स, true and true means it is true, right, false and false means it is true, ये भी false है, second भी false है, and it means the result is, it just let me check कि end में आपको क्या लिखना होता है, so sometimes even I forget the things, if it is false false then it is false, false ही होगा यहाँ पे, इस जगह पे false and false means the result is ultimately false, and false and true means it is false। तो ये हमारी टेबल इस तरह की बन जाती है, राइट। तो बस यहीं पे आपको फिनिश कर देना पड़ता है, टेबल सिंपली इसी तरह से बनाने के लिए आएगा 11th में अगर ये क्वेश्चन होता है तो, ठीक है। इसके बाद देखिए आप गाइस, ये क्वेश्चन है द निगेशन ऑफ, ये फिर जेई मेन के लिए हो सकता है क्वेश्चन, दिस कैन बी द फॉर द जेई मेन, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द सैंड हिट्स क्विकली in the sun, right,
and does not cool down fast at night. Now this is the compound statement. कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट में आपको इसका निगेशन लिखना है, निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट है, एंड लगा रहा है। तो आप ये पहले देखिए कि अगर दो स्टेटमेंट होते हैं, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू होता है, पी एंड क्यू पे निगेशन है, निगेशन लिखना पूरे का, तो आपको लिखना क्या है, लिखना है निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले उन दोनों स्टेटमेंट्स को निकाल लीजिए। पी स्टेटमेंट ये हो जाएगा पहला, द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन, द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन, ठीक है। और क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एंड ये बोल रहा है एंड करके, तो एंड तो हमें पता है कि कंपाउंड स्टेटमेंट है, डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट, एंड तो क्यू को आप यूँ लिखोगे, एंड द सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट, सैंड डज नॉट, क्योंकि स्टेटमेंट तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट, ठीक है, ये लिख देंगे। और हमें पता है कि अब इस स्टेटमेंट को बीच में और करके लिखना है, तो पहले निगेशन इस पे अगर जाएगा, निगेशन ऑफ पी इस पे जाएगा, तो अब आप समझ लीजिए कैसे लिखूंगा मैं, सैंड हीट अप क्विकली इन द सन, तो हीट अप होती है, तो यहाँ लिखूंगा सैंड डज नॉट हीट अप, सैंड डज नॉट हीट अप क्विकली इन द सन। देखिए ये जो वर्ड लिखा, द सैंड डज नॉट हीट अप क्विकली इन द सन, तो ये वाली चीज तो निगेशन ऑफ पी आ जाएगी, ठीक है ना। तो उसको लिखेंगे सैंड डज नॉट हीट्स अप क्विकली इन द सन, बस इस पे निगेशन लगाना, नेगेटिव सेंस में इस चीज को बोलना था। और निगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट, तो ये ऑलरेडी निगेशन में है, तो यहां लिखूंगा मैं सैंड कूल डाउन फास्ट एट नाइट, ये उसका निगेशन हो गया, कूल डाउन फास्ट एट द नाइट, राइट। अब मुझे दोनों निगेशन वाले जो साइन है उसको कनेक्ट करना है और से, यहाँ पे देखिए आप इसको और से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो और से कनेक्ट करने के लिए आपको सेंटेंस को कैसा लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड लगा रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और एक हम जो इंग्लिश में आप लोग पढ़ते थे कि उस चीज को हम आइदर और के फॉर्म में लिखते थे, आपको पता होगा कि आइदर ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट, अगर दो स्टेटमेंट है तो उसको आइदर और से करके भी लिखा जा सकता है, बीच में अगर और आ रहा है, ठीक है। तो इसकी बात एक मिनट रुक, इसको होल्ड करते हैं हम लोग, पहले ये देख लें कि और जितने भी सेंटेंसेस में कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर एंड आ रहा है बीच में, तो वो फिर हमारे लिए बेकार है, तो ये वाला सी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका निगेशन लिखा है मैंने, तो यहाँ सैंड डज नॉट हीट अप क्विकली इन द सन होना चाहिए, सैंड ये बोल रहा है हीट अप क्विकली, डज नॉट हीट अप, तो ये डी ऑप्शन वैसे कट हो गया क्योंकि इसने गलत यहाँ लिखा हुआ है, और इसका जो निगेशन था वैसे ये और लिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत कर दिया इसने, और इट कूल्स डाउन फास्ट एट नाइट, और ये इसका जो निगेशन क्यों लिखना था, सैंड कूल डाउन फास्ट एट नाइट, ये वाली बात तो ठीक लिखी, लेकिन ये गलत हो गया। तो अब देखिए बी स्टेटमेंट क्यों सही है उसको हम समझ लेते हैं, ये आइदर ए और बी इस फॉर्मेट में लिखा सकता है, तो आइदर द सैंड डज नॉट हीट अप क्विकली इन द सन, सो आइदर द सैंड डज नॉट हीट अप क्विकली इन द सन, ये लिखेगा, और करके लिखेगा, आगे लिखेगा और इट कूल्स डाउन फास्ट एट द नाइट, और इट कूल्स डाउन फास्ट एट द नाइट। सो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा है बी वाला,
बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, इस बात को इस तरह से निकालना होता है। कई बार ये बहुत ही जो इजी लुकिंग होते हैं ये क्वेश्चंस, ये इसमें यही गलती भी हो जाती है। ठीक है ना गाइस, तो ध्यान रखिए कि आप ये मत सोचिए कि जेई मेन में है तो हम इसको बहुत वैसा लिख देंगे। इतना आप नहीं भी लिखें, सारी चीज़ें मत लिखिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो सेंटेंस जो है, कंपाउंड स्टेटमेंट जो बना रहा है, उसमें निगेशन करके लिखना है और उसको बीच में और आना है। तो आइदर और ये वाला भी फॉर्मेट होता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द contrapositive of the statement something is cold implies that it has the low temperature. So हम पहले ये देखें कि जो हम कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट लिखते हैं, तो कॉन्ट्रापॉजिटिव में हम क्या लिखते हैं, कॉन्ट्रापॉजिटिव कब रहता है और उसको लिखा किस तरह से जाता है। ठीक है ना गाइस, सो कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर यह है कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ अगर P implies to Q दे रखा है, P implies to Q है, अगर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखेंगे सो दैट इज इक्वल्स टू निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q implies to negation of P, ये उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो जो पहली चीज है समथिंग इज कोल्ड, समथिंग P, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका लिखना, तो इसका जो P स्टेटमेंट है, इनके दोनों के सिंगल स्टेटमेंट बाहर निकाल लेते हैं। समथिंग इज कोल्ड, समथिंग इज कोल्ड, समथिंग इज कोल्ड, ये आप अलग कर दीजिए। और Q को implies that, ये implies that साइन तो लगना ही है। इट हैज द लो टेम्परेचर, समथिंग हैज लो टेम्परेचर, ये दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट बना दिए मैंने अभी। और अब इसमें निगेशन ऑफ Q लेना है। सो समथिंग हैज डज नॉट हैव द लो टेम्परेचर, तो अगर निगेशन ऑफ Q लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, समथिंग डज नॉट हैव a low temperature, ठीक है। और इसका P का लिखेंगे, निगेशन ऑफ P को आप लिखोगे समथिंग इज नॉट कोल्ड, समथिंग इज नॉट कोल्ड, ऐसा होट मत लिख देना, हम इसमें निगेशन लगाना है तो नॉट लगा के ही लिखेंगे, समथिंग इज नॉट कोल्ड, कोल्ड और नॉट कोल्ड, तो बस ये लिखने का। अब आपको इस पे implies that माइनस Q लिखना है। सो निगेशन ऑफ Q implies that निगेशन ऑफ P, something does not, so if something does not have a low temperature, if something does not have a low temperature, then you can implies that की जगह आप then भी लिख सकते हैं, then it is not cold, so it is not cold लिख दिया, समथिंग हटा दिया, क्योंकि दो स्टेटमेंट को उसने कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया, मिक्स किया। तो देखिए ए राइट जा रहा है ना। अब मैं अगर दूसरा चेक कर लूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि और कोई चांसेस हो। तो समथिंग डज नॉट हैव द लो टेम्परेचर, ये तो वही लिख रहा है, देन इट इज कोल्ड, तो ये गलत लिख दिया इसने। सो बी स्टेटमेंट गलत हो गया, समथिंग इज नॉट कोल्ड इम्प्लाइज दैट इट हैज द, सो नॉट कोल्ड, यहाँ तो डज नॉट हैव द लो टेम्परेचर, तो ये चीज़ लिखनी चाहिए थी, ये इसका निगेशन यहाँ बना रहा है, तो इट मीन्स ये नेगेटिव गलत हो गया और ये भी गलत है। सो अल्टीमेटली आपका ए ऑप्शन इसमें राइट जाएगा गाइस, है ना। ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज का, इंग्लिश का भी अच्छा यूज़ कर लेते हैं इसमें। जब आप सेंटेंस को जब कंपाउंड स्टेटमेंट से सिंगल वापस से इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, और वापस उसको जब कंबाइन करेंगे तो आपको दोनों को मिक्स करके और इंग्लिश लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए उनको कंबाइन करके लिखना होता है, तो ये इसमें इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है ना गाइस, so and this is today we have completed the up to CBSE 11th का सारा हो गया। थ्योरी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब थ्योरी में कुछ पार्ट बचा नहीं है। ठीक है, तो आगे जितने भी पार्ट्स आएंगे इसके, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो जेई मेन में जो स्पेशली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जितना भी मेरा चैनल है, चैनल पे जितना आपको अवेलेबल है, चैनल के किसी भी आप उसमें जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस प्लेलिस्ट में आप जाते हो, प्लेलिस्ट में जैसे ही चैप्टर आप ओपन करते हो, ठीक है ना,
इस बात का ध्यान रखना कि जैसे ही चैप्टर ओपन करते हो तो जो पार्ट 1 होता है, पार्ट वन के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे, ये मैं चैनल की बात बता रहा हूँ, इसी चैनल की, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको 3 चीज़ें मिलेंगी और 3 पीडीएफ होंगे, 3 तरह के पीडीएफ होंगे, वो डायरेक्टली आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। कौन कौन से? आपको बहुत ही अच्छे फॉर्म में थ्योरी मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक है, उसका लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्टली लिंक को क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सेकंड, आपको मिलेंगे सॉल्व एग्जांपल्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स उसी चैप्टर के, ठीक है। अभी मैंने इसके तैयार नहीं किए, ये जैसे ही चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा होगा तो हम इसके भी ये तीनों चीज़ें जो हैं पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और तीसरा पार्ट है पीवाईक्यूज का, सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो इस तरह से ये भी है, ये भी आपको जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे जितने भी अपडेटेड है अभी तक के जो एग्जाम है 2020 के सारे, वो सारे इसमें यहाँ पे मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा, अगर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर खाली ये चाहिएगा, सो वी हैव द 2 अदर ऑप्शंस ऑल्सो, कि हमारा जितने भी कोर्सेज हैं वो एक तो क्लास प्लस, सॉरी मेरी जो मोबाइल ऐप है, आप मोबाइल ऐप देखेंगे, मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, दैट इज़ द mathscart.in लिखोगे तो ये आ जाएगी आपके, और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे भी फ्री स्टडी मटेरियल, अगर आप उसको कोर्स को परचेज नहीं भी करते हैं तो भी एक काम कर सकते हैं कि फ्री स्टडी मटेरियल है, फ्री स्टडी मटेरियल, ठीक है। और उसमें ये सारा कंटेंट एक ऑर्डर में साथ ही रखा हुआ है, तो यहाँ पे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सभी एक ही जगह पे एक आपको डायरेक्टली थ्योरी मॉड्यूल मिल जाएंगे, सॉल्व प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे और पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। इन फोल्डर्स को आप जैसे जैसे ओपन करते हैं तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और सेम विद्याकुल.com, अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाह रहे हैं, पूरा आप चाह रहे हैं कि जो कंटेंट है और हैसल फ्री चाह रहे हैं कि बीच में जो ऐड वगैरह आते रहते हैं, ठीक है ना, वो यूट्यूब पे नहीं चाह रहे हैं और चाहते हैं कि मतलब कूल वे में सारी चीज़ें आप पढ़ाई कर लें, तो विद्याकुल.com पे जाइए, वहाँ से आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। सेम 11th और 12th का जो आईआईटी ओरिएंटेड कोर्स है वो पूरा अवेलेबल है, और अब ये जितने भी थ्योरी स्टडी मटेरियल है फ्री, ये भी मैंने यहाँ पे भी इस पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो ये कंटेंट आपको, जो रिच कंटेंट मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है गाइज। तो इस तरह से वी हैव द सो मेनी रिसोर्सेस, हमारे पास में जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वहाँ से ये सारा कंटेंट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू पे, देन यू कैन अवेल द ऑल द पीडीएफ्स, वो सारी आपको मिल सकती हैं, ठीक है। ओके गाइस, पार्ट 5 में मिलते हैं हम लोग।